बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस सर्कल के 5 बराबर भाग किए। तो अब मुझे बताओ कि ये हिस्सा जो है इस पूरे सर्कल का कितना बड़ा हिस्सा होगा? कौन बताएगा? रवि। 20% मास्टर जी। सही जवाब। बैठो रवि। क्योंकि 100/5 हुआ 20। शाबाश। सर जी वो स्टाफ रूम में आपका मोबाइल बज रहा है, घर से फोन है। सर जी वो आपके बाबूजी का फोन था, वो टेंशन में थे वो। हेलो। हाँ बाबूजी। अब बेटा अमृत, बहू की तबीयत बहुत खराब है बेटा, जल्दी आ जाओ। मैं बस गाड़ी का इंतजाम करके अभी पहुंचा। आप फिक्र मत कीजिए, सीधे जोधपुर के अस्पताल लेके चलेंगे। बेटा जोधपुर 3 घंटे का रास्ता है, बहू की हालत बहुत नाजुक है, यही बाड़मेर में दिखा लेते हैं बेटा। ना बाबूजी, जोधपुर के अस्पताल यहाँ से 100% बेहतर है। मैं बस अभी आया। ठीक है बेटा, जल्दी आओ, मैं तब तक मीना के भाई को बुला लेता हूँ, शंकर को। हाँ बाबूजी, आप शंकर को बुला लीजिए, मैं बस पहुंच गया समझो। हाँ माँ। राजस्थान के बाड़मेर जिले के 2 गांव, कुशित और बायतू। कुशित गांव का स्कूल टीचर अमृत सिंह अपनी बीवी मीना सिंह को डिलीवरी के लिए जोधपुर लेकर जा रहा था, और उसी वक्त बायतू गांव का किशन, पेशे से कड़िया, वो भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी सीमा को डिलीवरी के लिए जोधपुर ही लेकर जा रहा था। बाय रोड बाड़मेर से जोधपुर का सफर लगभग 3 से 4 घंटे का है। दोनों परिवार एक ही शहर जा रहे थे, एक ही अस्पताल में, अपनी अपनी जिंदगी में एक नई नन्ही सी जिंदगी का स्वागत करने। तो आगे से। एक ही दिन, एक ही शहर, एक ही अस्पताल और एक ही डिलीवरी रूम। 2 घंटों के दरमियान दोनों माओं ने अपने अपने बच्चे जने। सीमा लाल जी, बायतू के किशन लाल जी की पत्नी की डिलीवरी पहले हुई और अमृत सिंह की पत्नी मीना सिंह की बाद में। ये 2 परिवार एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, बस इच्छा के एक धागे से बंधे थे, बेटे की इच्छा, मेल चाइल्ड की इच्छा। क्या हुआ? हमारे राजा माधव हॉस्पिटल में एक न्यूबॉर्न बेबी को माँ का दूध नहीं मिल रहा है। पर क्यों? क्योंकि वो बेबी एक लड़की है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। सॉरी सर, पर उस रात मैं ड्यूटी पर नहीं थी। ये लापरवाही सविता आया और बिरजू की है। और नाम खराब होगा हॉस्पिटल का। सर उस बच्ची की हालत काफी खराब है। उसे ऊपर का दूध पिला तो रहे हैं, पर बच्ची का पेट ठीक नहीं है। उसे माँ के दूध की सख्त जरूरत है। अमृत जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। केवल माँ का दूध ही अब उसे बचा सकता है। राकेश जी, हमारे साथ धोखा हुआ है।
मेरी पत्नी ने लड़का जाना था। उस मसले को हम बाद में सुलझा लेंगे। फिलहाल हमें उस बच्ची को बचाना है और उसकी जिंदगी अब आप लोगों के हाथ में है। आप बेकार का हम पर प्रेशर मत डालिए राकेश जी, जैसे हम ही हैं एक जान बचाने वाले। अरे पहले हमारे साथ जो घोर अन्याय हुआ है वो सुलझाइए। अरे आपका हॉस्पिटल ऐसे कैसे हमारे बेटे को छीन सकता है? आपने तो कह दिया गलती हो गई, पर ये गलती नहीं है राकेश जी, ये हमें एक साजिश नजर आती है। और अगर मेरी पत्नी उस बच्ची को दूध पिलाती है तो आप लोग तो वहीं के वहीं मान लेंगे कि ये हमारी बेटी है। सर, अगर बच्ची को माँ का दूध नहीं मिला तो बच्ची नहीं बचेगी। अरे आप हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। चलो हमारी लड़की पैदा हुई होती तो हम खुशी खुशी अपना लेते, लेकिन वो बच्ची किसी और की है। माँ भवानी ने मेरी बात सुन ली, पोता मांगा था, पोता दिया। अब सुकून से दम तोड़ दूं। अरे अम्मा, अभी तो तुझे इसकी बहू पसंद करनी है, कहाँ दम तोड़ने की बात कर रही है? हम घर कब जाएंगे? अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा सीमा। वो क्या है कि सामने वाली पार्टी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हमारे बेटे को वो लोग अपना बेटा कह रहे हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दिया उन्होंने। पर तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। नंदिनी, अखबार में छपी इस खबर को पढ़कर इस केस का सू मोटो कॉग्नाइजेंस लेते हुए मैं तुम्हें इस केस का आमिकस क्यूराई अपॉइंट कर रहा हूं। सर, बड़े शर्म की बात है कि परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी माँ होने के बावजूद एक बच्ची अपने हक के दूध से वंचित है। मिस्टर अमृत सिंह हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती एक गर्ल चाइल्ड थमा दी गई है। उन्होंने खांडा फलसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज किया है। नंदिनी, मैं चाहता हूं कि तुम इंश्योर करो कि उस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल हो और उसके पेरेंट्स उसे एक्नॉलेज करें। श्योर सर, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों फैमिलीज मेल चाइल्ड को क्लेम कर रहे हैं और फिर हॉस्पिटल का रोल भी एग्जामिन करना होगा सर। मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम इस मसले का हल निकालोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेल चाइल्ड पर लाड प्यार और ममता की बौछार हो रही थी, जो कि हर नवजात बच्चे के साथ होना चाहिए। लेकिन गर्ल चाइल्ड हॉस्पिटल की नर्सरी में पड़ी हुई थी, अपनी मां के दूध से वंचित। 8 दिन बाद जोधपुर हाई कोर्ट के एक जज ने इस खबर को अखबार में पढ़ा और इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल लीगल सिस्टम में होता है। सुओ मोटो के अंतर्गत कोर्ट किसी भी मामले में स्वयं सकारात्मक कदम उठा सकती है। इसका मतलब होता है किसी भी मामले के नजर में आने पर उस पर अपनी तरफ से एक्शन लेना। और इसीलिए कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरियाई अपॉइंट किया उस मासूम बच्ची के मसले को हल करने के लिए। एमिकस क्यूरियाई भी लैटिन भाषा का ही एक शब्द है जिसका मतलब होता है कोर्ट का दोस्त, एक भरोसेमंद और निष्पक्ष एडवोकेट जिसे कोर्ट उस मामले की तहकीकात करने के लिए अपॉइंट करता है। मैम, ये एफआईआर की कॉपी। 29 मार्च को अमृत सिंह यहाँ आए थे अपने साले शंकर सिंह के साथ, दोनों बच्चों के पैदा होने के ठीक 1 दिन बाद। एग्जैक्टली हुआ क्या था इंस्पेक्टर? सर, हॉस्पिटल ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मेरी पत्नी ने लड़का जाना था। ठीक 12:45 पर हमारा बेटा इस दुनिया में आया और उसके बाद मीना, मेरी पत्नी, उसको वार्ड नंबर 8 में शिफ्ट किया गया। लेट जाओ, धीरे धीरे। बच्चा कहाँ है जी? ला रहे, तुम बस आराम करो। बधाई हो सरकार, बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे शंकर, अरे अपने भांजे का मुंह नहीं देखोगे क्या? सच बात कहूँ जीजा जी, ये बिल्कुल आप जैसे नहीं दिखता है, ये तो मेरी बहन का कार्बन कॉपी दिखता है। अरे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, तब पता चलेगा किसका खून है। अरे देखो ना, ये देखो, लड़का हुआ है सरकार, बधाई तो बनता है। अरे हाँ, वही तुम्हारा बधाई तो बनता है।
हम हमारे बेटे के पैदा होने की खुशी मना रहे थे, जश्न का प्लानिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से एक आया वार्ड में आई। माफ कीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई थी, गलती। कैसी गलती? ये बच्चा आपका है, दरअसल वो नहीं। ये तो लड़की है। माँ भवानी की कृपा से हमें हमारा बेटा मिल गया। अरे ये लीजिए आप, रखिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? वो बेटा हमारा है। ना ना भाई साहब, ऐसी आप गलत बात मत करो, ये तो हमारा बेटा है ये। ओह, तो इस आदमी ने आपको पैसे दिए हैं मेरे बेटे को इसका बताने के लिए? ओ भाई साहब, आप जबान संभाल के बात करो, क्या बोल रहे हैं आप? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए भाई साहब, आप लोग लड़िए मत। मेरी ही गलती की वजह से इनका लड़का आपके पास आ गया था और आपकी बच्ची इनके पास, लेकिन अब सब ठीक है। कुछ सही नहीं है, झूठ बोल रही हो तुम। लेकिन साहब जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप खुद ही देख लीजिए, ये लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर और माँ का नाम सीमा लाल जी। और ये देखिए आपकी बच्ची के रजिस्ट्रेशन नंबर और माँ का नाम मीना। तुम बच्चा बदल सकती हो तो बिल्ला क्या चीज़ है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा पैदा हुआ था और वही है मेरा बेटा। तुमने बिल्ले बदल दिए, बच्चे बदल दिए। ये सच नहीं है, मैं मानती हूँ कि गलती हुई थी हमारे वार्ड बॉय बच्चू ब्रजेश की वजह से, पर मैंने सब ठीक कर दिया है और मैं इन सब के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी अपने पास रखिए, मुझे अपना बेटा चाहिए और मैं अपना बेटा लेकर रहूँगा। भाई साहब खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाए तो। देखिए भाई साहब, ये लड़का इन्हीं का है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक साधारण सा स्कूल टीचर हूँ सर, गणित पढ़ाता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं आगे कैसे क्या करूँगा, लेकिन हमारे साथ साफ साफ चीटिंग हुई है सर। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ठीक है, हम हॉस्पिटल के अधिकारियों से बात करते हैं। मैं अमृत सिंह के साथ हॉस्पिटल गया था, वहां जाकर मैंने पूछताछ की। और क्या पता चला? वाकई में कोई गलती हुई या जानबूझकर बच्चे एक्सचेंज किए गए थे? इंस्पेक्टर साहब, ये गलती थी, प्योर ह्यूमन एरर। मुझे सविता ऐसे मिलना है और वार्ड बॉय ब्रिजेश से भी। मैं अभी बुला देता हूँ। डिलीवरीज के दौरान आप मौजूद थी सविता? जी साहब जी। दोनों डिलीवरीज के दौरान? जी। दोनों डिलीवरी के डॉक्टर सेम थे? नो सर। पहली डिलीवरी डॉक्टर अंजलि राणा ने की थी। बस सीमा पहुंच गया, बस हट जाइए, हट जाइए, एक मिनट। और दूसरी? डॉक्टर विभूति ठाकुर ने। तो आगे से बस बस। क्या सीमा लाल जी को बेटा पैदा हुआ था? जी हाँ सर जी, मैं वही मौजूद थी। जोर लगाओ सीमा। हाँ सीमा, जरा बाहर की तरफ जोर लगाओ। इसकी पल्स तो जा रही है, इन्हें ओटी में शिफ्ट करना होगा जल्दी। सीमा, सीमा लाल जी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इसी वजह से उन्हें ओटी में शिफ्ट किया गया। और तब तुम उस बच्चे को संभाल रही थी? मैंने ही बच्चे को साफ किया और बिल्ला लगाया। क्या मीना की डिलीवरी उसी रूम में हुई थी 2 घंटे बाद? जी हाँ साहब जी। तो आगे से बस बस। तुम मौजूद थी तब भी? जी हाँ। मुबारक हो मीना जी। जब मीना को बच्चा हुआ तब तुमने उसे बताया था उससे लड़का हुआ या लड़की? हाँ साहब जी, हमने बताया था और हम हमेशा बताते हैं।
बिल्कुल सर, हमारा लड़का ही हुआ था। मीना जी, आपको सविता ने कहा था आपको बेटा हुआ है? हाँ, कहा था। लड़की कहा था साहब, साफ साफ कहा था कि बेटी पैदा हुई है, लड़की हुई है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी साहब? मैंने अपने हाथों से दोनों बच्चों को साफ किया और फिर बिल्ले लगाए। सालों से हर रोज यही काम तो करती आ रही हूँ, पहली बार ऐसी गलती हुई है। दोनों बच्चों को अगल बगल में रखा गया था। जी सर, लेकिन बिल्ले लगे होते हैं। और तुम बच्चों को कमरों में लेकर गए थे? जी सर। और तुमने बिल्ले भी चेक नहीं किए? किए थे सर, मुझे लगा कि मैं सही जा रहा हूँ। तुमने पहला लड़का अमृत सिंह को दिया? जी सर। बधाई हो सरकार, बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा। फिर बच्ची को लेकर तुम किशन लाल जी के पास गए? जी सर। देखो, ये जो गोली है ना, ये सुबह देना, एक देना। मुबारक हो। अरे अरे ले ये रही आपकी साक्षात लक्ष्मी। सीमा, तुमने तो कहा था कि बेटा हुआ है। मैं वो बच्ची के बिल्ले पर सीमा का नाम लिखा था। मुझे लगता तो ऐसा ही है साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? बिरजू ने गलती की है। बच्ची पे लगे बिल्ले पर साफ लिखा था माँ का नाम मीना सिंह। गलती तुम लोगों की है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बेटा हुआ था बस। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम अपनी गलती सुधार देंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए बस। हम अभी आपके बेटे को लेकर आते हैं। हाँ जाइए, लेके आइए। बिरजू, मरवा डाला ना? बेवकूफ कहीं का, कर दी ना सब गड़बड़। अरे तुझे इतनी भी जल्दी क्या थी बच्चे को वार्ड तक पहुंचाने की? मैं क्या करता, कोई डॉक्टर या सिस्टर देख लेती तो मुझे ही डांट पड़ती। देख, जो हो गया ना, उसे संभालना होगा। बस तू बीच में मत पड़, मैं देखती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। तू जा यहाँ से, जा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम मानते हैं कि गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती हुई है मिस्टर राकेश। एक बच्ची की जिंदगी दांव पर लगी है। नर्सरी में वो बिगर माँ के तड़प रही है। इस सारे हादसे की जिम्मेदारी मेरी है। आप जो चाहें सजा दे सकते हैं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये जो एक्सचेंज की गलती हुई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आप चाहे जो कह लें मिस्टर राकेश, हम अपने तरीके से पता लगाएंगे आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन सबसे पहले उस नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बचाना है। जी बिल्कुल, यही बात तो हमें भी कब से सताई जा रही है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें भी तो क्या करें। हम सविता आया और वॉर्डवर ब्रिजेश का बैकग्राउंड चेक करवा रहे हैं। सुना है ऐसे केसेस पहले भी यहाँ हुए हैं। ये बेटा ही पैदा होना चाहिए वाली बात हमारी सोसाइटी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। लोग कैसे कैसे हदें पार कर जाते हैं। इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है, इस केस में कोई गड़बड़ी इन्वॉल्व है? मैम, हम रूल आउट नहीं कर सकते, पर फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट उस बच्चे की तबीयत, जबकि दोनों पार्टियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। वेल, थैंक यू इंस्पेक्टर। इसके आगे मैं इस केस को हैंडल करूंगी। एज यू विश मैम, मेरी कोई जरूरत पड़े तो बताइएगा। थैंक यू। देखिए, हमने अमृत सिंह और उनकी वाइफ मीना जी से बात करने की कोशिश की है। बच्ची को माँ के दूध की सख्त जरूरत है, लेकिन वो हमारी बात मानने को राजी ही नहीं है। नेचुरल है इन अ वे। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जी मैडम, पर हाँ, वो एक कंडीशन पर दूध पिलाने को राजी हो रहे हैं। कैसी कंडीशन?
अमृत जी, बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। केवल माँ का दूध ही अब उसे बचा सकता है। आप बेकार का हम पर प्रेशर मत डालिए राकेश जी, जैसे हम ही हैं एक जान बचाने वाले। सर, अगर बच्ची को माँ का दूध नहीं मिला तो बच्ची नहीं बचेगी। अरे आप हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। चलो हमारी लड़की पैदा हुई होती तो हम खुशी खुशी अपना लेते, लेकिन वो बच्ची किसी और की है। अमृत जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात को समझिए। ये एक जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है राकेश जी, मेरी पत्नी उस बच्ची को दूध पिलाएगी। थैंक यू। कृष्णा, बेबी को ले आओ। लेकिन मेरी एक शर्त है राकेश जी। शर्त? कैसी शर्त? आपको सब कुछ मुझे लिखित में देना होगा कि मेरी पत्नी मीना उस बच्ची को दूध पिला रही है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के तौर पर, और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो हमारी बेटी है। देखिए, आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम भी इस केस में पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। इसके अलावा इस तरह हम कुछ लिखित में नहीं दे सकते। गलती आपके हॉस्पिटल की है तो आपका हॉस्पिटल इस बात को लिखित में क्यों नहीं दे सकता? आप अपनी गलती हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं मेरी पत्नी उस बच्ची को दूध पिलाए तो आपको सब कुछ लिखित में देना पड़ेगा, और अभी देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ यहाँ कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। आप सब लोगों के साथ जो हो रहा है मुझे गहरा खेद है, दुख है। और मेरे अंदर गुस्सा है जो तब तक शांत नहीं होगा जब तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिलता। देखिए प्लीज शांति रखिए। मुझे हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए भेजा है। मैं तय तक जाऊंगी, सच बाहर आकर रहेगा। लेकिन क्या? लेकिन आपकी पत्नी मीना जी को उस बच्ची को दूध पिलाना पड़ेगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है? वो हमारी बेटी नहीं है। किसी की बेटी तो है, एक जान तो है, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की शिकार है। किसी और की गलती के लिए छोटी सी बच्ची क्यों भुगते? उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं आप दोनों को आश्वासन देती हूँ, इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी देर लग सकती है, और इस बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। प्लीज बच्ची को दूध पिलाइए। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल। सुनिए जी, वो बच्ची भूखी है, मुझे उसे दूध पिलाने दीजिए। मैं आपसे पहले ही कह देता हूं, मैं इसे अपना नहीं रहा हूं, मैं इसे अपना खून नहीं मानता। बस मेरी पत्नी मदद कर रही है आप लोगों की। जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होगी हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर हाँ, आप और आपकी पत्नी जो करने को राजी हुए हैं उसके लिए हम आभारी हैं। अब कार्रवाई भी तेज होगी और सच बहुत जल्द सामने आएगा। भैया के लिए अर्जुनम कैसे रहेगा? पसंद आया? तेरी दादी को पसंद आएगा तो मुझे भी पसंद आएगा। मामा जी, हम घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे बेटा। जैसे ही अस्पताल वाले तुम्हारे भाई को हमारे हवाले कर देंगे ना, तुरंत निकल जाएंगे। मगर मुझे तो बहन चाहिए। मैं इसे 3 घंटे बाद फिर ले आऊंगी। पूरे 8 दिन तक तरसने के बाद आखिरकार नवजात बच्ची को मां का दूध मिला। पर अब सवाल यह था कि इस बच्ची की मां कौन थी? डिलीवरी के तुरंत बाद सीमा को इंटरनल हेमरेज हुआ था। इमरजेंसी थी, इसीलिए हमें उसे ओटी में शिफ्ट करना पड़ा, ब्लीडिंग रोकने के लिए। इसकी पल्स तो जा रही है, इन्हें ओटी में शिफ्ट करना होगा जल्दी। और दूसरी डिलीवरी का केस तुरंत आ गया था, वो था मीना का। और जो बच्चा सीमा को हुआ वो आपने डिलीवरी रूम के बगल वाले कमरे में रखा? जी हाँ मैडम जी,
लेकिन मैंने बड़े ध्यान से दोनों बच्चों पर सही बिल्ले लगाए थे। आर यू श्योर आपने लड़का ही डिलीवर किया था? हाँ मैडम, मुझे याद है कि लड़का ही था, बट फ्रेंकली स्पीकिंग हम दिन में 6 डिलीवरीज करते हैं और सबके बारे में याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस बात के लिए सविता पर भरोसा करूंगी, उसे हमेशा याद रहता है। डॉक्टर ठाकुर, क्या मीना ने बेटी डिलीवर की थी? यस मैडम, पर अगेन जैसे डॉक्टर राणा ने कहा कि हम दिन में इतने डिलीवरीज करवाते हैं कि हर एक डिलीवरी का ट्रैक रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम डिलीवरी रूम के आयास पर डिपेंड करते हैं डिटेल्स के लिए। राम कसम मैडम जी, मैंने सही बिल्ले लगाए थे, लेकिन ये बिरजू है ना, पता नहीं इसे किस बात की जल्दी थी, बच्चों को माँ बाप तक पहुँचाने की। मुझसे पूछे बगैर ही इसने ऐसा किया है। मैं तो ना मैडम बस अपना काम निपटा रहा था। ये सारे सिस्टर्स और आया मुझे डांटती रहती है। काम करो तो डांट, ना करो तो डांट, जल्दी कर दो तो डांट, और लेट से करो तो डांट। मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं यहाँ पे। हम तुम्हारी बात कहाँ कर रहे हैं ब्रजेश, हम एक केस की बात कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा हाथ रहा है। मेरा हाथ मैडम? हाँ, तुम्हारा हाथ। या तुमने गलती से बिल्ले बिना देखे बच्चे गलत पार्टियों को दे दिए, या फिर तुमने जानबूझकर बिल्ले बदल दिए। दोनों बात गलत है मैडम, माँ कसम खा के कहता हूँ। ना तो मैंने बिल्ले बदले और ना ही मैंने बच्चे गलत हाथ में दिए हैं। कम इन। थैंक यू मैडम। इस सारे कांड के दौरान जब पुलिस हॉस्पिटल में आई थी तो हमने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे, पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी। फिर उनके सैंपल्स को हमने मैच कराया था। ये उनके रिजल्ट्स हैं। बेबी गर्ल O पॉजिटिव है, बेबी बॉय A पॉजिटिव है। ये अमृत सिंह और मीना सिंह। अमृत O पॉजिटिव है, मीना B पॉजिटिव, सीमा लाल जी AB पॉजिटिव और किशन लाल जी A पॉजिटिव। अगर सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करने जाए तो बच्ची अमृत और मीना की होनी चाहिए, और लड़का किशन और सीमा का। यही सच है मैडम जी, ये सारा भबंडर खड़ा किया गया है क्योंकि अमृत और मीना को बेटा ही चाहिए था। ये शायद किशन और सीमा को भी बेटा ही चाहिए। सबको बेटा चाहिए, सभी को। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना लोगों की सोच को लेकर, वो भी आज के ज़माने में 2012 में। मैं तो कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन बेटों के लिए कोई लड़की नहीं रहेगी, तब बेटे बनाने वाली मशीन मंगाओ और मैन्युफैक्चर करो बेटों की। मैं बस इतना कहूँगी कि इस केस में एक छोटे से नेग्लिजेंस ने इस पिछड़ेपन को अपना फन उठाने का मौका दिया है। मैम, हम इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हमने नोटिस भी लगवा रखा है कि हम बख्शीश को इनकरेज नहीं करते। किसी भी एम्प्लॉय को बख्शीश देने की जरूरत नहीं है। फिर भी बधाई के नाम पर बख्शिश मांगी जाती है और दी भी जाती है। लड़का हुआ है सरकार, बधाई तो बनता है। देखिए मैडम, हम रूल बना सकते हैं, नोटिस पे लगवा सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकते। लेकिन बच्चे बदल सकते हैं। तगड़ी बख्शीश से करवा सकती है। क्यों? मैडम, मैं ब्लड रिपोर्ट कबूल क्यों करूंगा मैडम? क्या ब्लड रिपोर्ट तय करती है कि बच्चे के माँ बाप कौन है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, क्या ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप के आधार पर आप बता सकते हैं कि बच्चा किसका है? मेरा बेटा है वो। मैम साहब, पहले मेरी बीवी ने जन्म दिया, उसके बाद इनके घर बच्चा आया। पहले जन्म दिया तो क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा पैदा हुआ। मेरे बेटे के पैर पे बिल्ला लगा था, उस पे साफ साफ लिखा था कि किसका बच्चा है वो। बिल्ला बदल दिया गया और उसके लिए तुमने पैसे दिए थे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी बीवी ने बेटा जना तो जना। तुम ये सारा नाटक इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बेटे की चाह है। बकवास बंद कर। मेरा पहले से एक बेटा है, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, इसलिए तुमने बेटे के लालच में मेरा बेटा चुराया है। मैडम, डॉक्टर साहब, मैं भले ही छोटे से गांव से हूं, पर मैं पढ़ा लिखा हूं। सच में मेरी बेटी साबित हुई, मैं अपना लूंगा, लेकिन जबरदस्ती हम पर वो बच्ची लादी नहीं जा सकती। ये बिल्कुल गलत है मैडम। कोई तुम पर बच्ची लाद नहीं रहा है, हम बस तहकीकात कर रहे हैं। DNA टेस्ट करवाइए मैडम, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से ये बात पहले कही थी। इससे तो बड़ा कोई टेस्ट नहीं है ना। ये आदमी DNA टेस्ट को मना कर रहा है। मैंने कब मना किया? मैम साहब, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप लोगों ने मेरा खून लिया, तपासा, उसके बाद मुझसे कहा कि ये तेरा बेटा है। बस मैंने सिर्फ इतना कहा कि दोबारा तिबारा ये सब क्यों कर रहे हो? मैडम, वो मेरा बेटा है तो बस है।
अब आप लोग ही तय कीजिए कि डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं जरूरत है तो है। हाँ, डीएनए टेस्ट के ऑर्डर्स मैं पास कर दूंगा। सर थोड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पर करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से जाएगी रिक्वेस्ट, कोई रुकावट नहीं आएगी। सर ये टेस्ट बच्ची को अपने माँ बाप से मिलवा देगा, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना सर? अब ये फिर से खून मिलवाएंगे? क्या है ये सब? वो लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे 100% पता चल जाता है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं। अरे ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले? तय तो ऊपर वाला करता है। उसी ने मेरी गोदी में पोते को बिठा दिया है। मजाल है किसकी जो मेरे पोते को मुझसे छीन कर दिखाए। टेस्ट कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है ना? भूल चूक हो सकती है ना? लेकिन इस टेस्ट से ऊपर कोई टेस्ट नहीं है। और जीजा जी अगर बेटी वाकई में आपकी साबित हुई तो क्या? अपनी बेटी है तो अपनी है, सीधे घर ले जाएंगे। ब्लड सैंपल्स आज भेजने होंगे डीएनए टेस्ट के लिए। 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे रिजल्ट आने में। ठीक है मैडम, मैं सैंपल्स कलेक्ट करवा दूंगा। पूरी संभावना थी कि बच्चे वार्ड बॉय ब्रजेश की गलती से अदल बदल हुए थे। ये एक लापरवाही का केस था, एक ऐसी लापरवाही का केस जिसकी वजह से मेल चाइल्ड को लेकर मानो जंग छिड़ गई थी। एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था जहां दोनों परिवार गर्ल चाइल्ड को अपनाने से इनकार कर रहे थे, जो अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय था। लेकिन एक सवाल का जवाब शायद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं मिल पाता कि क्या यह केस लापरवाही का था या फिर कोई झूठ बोल रहा था। जी हाँ साहब, किशन यही काम करता है, वो भी करिया है। उसकी 2 बेटियां हैं ना? हाँ साहब, कई अरसे से मन्नतें कर रहा है बेटे के लिए। पिछले साल जब उसकी बीवी पेट से हुई थी, किशन दिन रात दुआ करता था। अम्मा देखना, इस बार तुझे पोता ही मिलेगा। किशन भगवान भी अपनी माता के 8वें पुत्र थे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, नंदलाल खुद ब खुद आपकी गोद में आएंगे ही आएंगे। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती। 8वीं संतान? लेकिन उसकी तो 2 बेटियां हैं ना? साहब 2 बेटियां जिंदा बची, बाकी 5 तो पैदा होते ही। अब मुझे ये तो नहीं पता कि बाकी के 5 लड़के थे या लड़कियां, पर इतना मालूम है कि पैदा होते ही 5 ने दम तोड़ दिया। बस सिर्फ 2 बची, रति और मोनी।
देखो किशन, इस टेस्ट में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है? नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो है ना अमृत सिंह, उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। डॉक्टर साहब, वो बेटा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता। ये टेस्ट सरकारी ऑर्डर्स के थ्रू हो रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के जज के द्वारा। इसमें किसी की भी दखल अंदाजी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक। अमृत सिंह हमारे स्कूल के गणित के बहुत अच्छे टीचर हैं। स्कूल के सभी बॉयज एंड गर्ल्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आपका ये कोएड स्कूल है? बिल्कुल इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता और हमारे स्कूल के हर टीचर की यही कोशिश रहती है कि लड़कियों को पूरा बढ़ावा मिले। अमृत सिंह भी अपनी निजी जिंदगी में इन्हीं आदर्श को अपनाते होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, बैतू गांव में डिटेल इंक्वायरी की है। खबर सच है कि किशन की बीवी सीमा 5 बच्चे खो चुकी है। भ्रूण हत्या के कोई चांसेस? सर, ऐसे कोई आसार तो नजर नहीं आते। ठीक है। दोनों परिवारों को इन्फॉर्म करो। मुझे दोनों फादर्स कोर्ट रूम में मौजूद चाहिए जब यह रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। श्योर सर। दोनों परिवारों के बैकग्राउंड्स को पूरी तरह से चेक किया गया। अब जज के सामने अदालत में डीएनए रिपोर्ट मौजूद थी, जो सच को सबके सामने लेकर आने वाली थी। 2 सच्चाइयां साबित होने वाली थी। एक तो ये कि इस बच्ची के असली माँ बाप कौन थे, और दूसरी ये कि ये बच्चों की अदला बदली क्या लापरवाही का केस था या फिर दाल में कुछ काला था। रिपोर्ट जो भी है मुझे मंजूर है। मुझे भी। डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक ये नवजात लड़की अमृत सिंह और मीना सिंह की बेटी है, जो बाड़मेर के कुशित गांव के हैं।
नंदिनी जी, मुझे डीएनए रिपोर्ट और कोर्ट का फैसला मंजूर है। अमृत भाई, अब तो तसल्ली हो गई ना कि मैंने कोई घूसबाजी या घपलेबाजी नहीं की। देखिए, जो बीत गया उसे वापस उखाड़ने में कोई मतलब नहीं है। मुझे बस खुशी है कि बच्ची को अपने असली माँ बाप मिल गए हैं और अमृत और मीना उसे प्यार से बड़ा करेंगे, वही प्यार जो तुम अपने बेटे को दोगे। हाँ नंदिनी जी, मैं और मीना बच्ची को खूब लाड करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद की। नंदिनी जी, मुझे बेटियों से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए बेटा और बेटी सब एक समान है। मैं तो बस ये नहीं चाहता था कि मैं किसी दूसरे की औलाद को पालूं और मेरी अपनी औलाद कहीं और पले। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा मैडम, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बच्चे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, मैंने दोनों बच्चों के पाँव पर सही बिल्ले लगाए थे। मैं जानबूझकर बिल्ले क्यों बदलूंगा सर? किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, यह गलती लापरवाही की वजह से हुई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मीना जी को बताया था कि उन्हें लड़की हुई है। क्या नाम है पेशेंट का? मीना। मीना सिंह। मीना, और मीना, और थोड़ा पुश करो, और जोर से। बेटी। शायद उसने ठीक से सुना नहीं होगा। क्या यह केस लापरवाही का था या फिर यह एक ऐसा केस था जहां हॉस्पिटल की लापरवाही ने एक ऐसे लालच को ललचाया था जो दीमक की तरह हमारे समाज को खाए जा रहा है? क्या बेटा और सिर्फ बेटा होने की चाहत ही इस केस की नींव थी? लेट जाओ, धीरे धीरे। हाँ, बच्चा कहाँ है जी? ला रहे। बधाई हो सरकार, बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे रे 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 रे। अरे शंकर, अरे अपने भांजे का मुंह नहीं देखोगे क्या? सच बात कहूँ जीजा जी, ये बिल्कुल आप जैसे नहीं दिखता है, ये तो बिल्कुल मेरी बहन का कार्बन कॉपी लगता है। अरे देखो ना। सुनिए जी, ये तो लड़का है, मुझे कहा गया था कि लड़की हुई है। तुमने गलत सुना होगा, वो लड़का कह रहा है तो लड़का ही होगा ना। लड़का हुआ है सरकार, बधाई तो बनता है। अमृत सिंह दावा कर रहा था कि वो हमेशा से बच्ची को अपनाने के लिए तैयार था। वो सिर्फ 100% श्योर होना चाहता था कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है। ये बच्चों की अदला बदली का केस कोई पहला केस नहीं है। हर दूसरे मैटरनिटी वार्ड में ऐसे किस्से होते रहते हैं। यह अलग बात है कि कोई भी हॉस्पिटल इस बात को कबूल नहीं करना चाहेगा। यह कड़वा सच दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। पहला, ये लापरवाही वाला एटीट्यूड जो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पाया जाता है, और दूसरी बात यह कि हमारे कई हॉस्पिटल्स करप्शन और गलत कामों का गढ़ है। मेल चाइल्ड के लिए ये जो ऑब्सेशन है, ये हमारे देश की एक भयंकर सामाजिक बीमारी है। आए दिन अभियान चलाए जाते हैं लोगों को जागृत करने के लिए कि बेटे और बेटी के बीच इस कदर का भेदभाव कानून की आंखों में संगीन जुर्म है और इंसानियत के खिलाफ गुनाह। अलग अलग कैंपेन्स लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने में मदद करते हैं। मजबूत कानून लोगों में डर पैदा कर सकता है और क्रिमिनल बुद्धि वालों को रोक सकता है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब अधिकतम नागरिक अंदर से महसूस करेंगे कि यह दकियानूसी प्रथा दरअसल कोई परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है और ना ही हमारी तहजीब है। अधिकतर नागरिक ये सिर्फ तभी महसूस कर पाएंगे जब छोटी उम्र से ही बच्चों को तालीम दी जाए कि लड़का और लड़की एक बराबर है, एक समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम असली सांस्कृतिक परंपराओं पर गौर करें तो हम ये हमेशा पाएंगे कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। कृष्ण और राधा, राम और सीता, शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, ये है हमारी तहजीब जिसे बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए। जरूरत है कि इतिहासकार, समाज के ठेकेदार, धार्मिक लीडर, ये सभी मिलकर उन सारी प्रथाओं का खंडन करें जो औरतों को नीचा दिखाती हैं और उनका शोषण करती हैं। ये लोग मिलकर दुनिया को बताएं
कि ऐसे रिवाज हमारी संस्कृति नहीं बल्कि विकृति हैं। स्त्री पुरुष समानता को लेकर सरकार, समाज और प्रशासन इन सभी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कितना कर रहे हैं, कितना नहीं, ये विवाद तो चलता ही रहेगा। हमें बस ये समझ लेना है कि ये हिसाब तब बदलेगा जब निजी तौर पर हम बदलेंगे, जब हम ये समझ लेंगे कि औरत ना तो मजबूरी है और ना ही देवी, ना उपभोग की वस्तु है और ना ही किसी की जागीर। हर औरत हर मर्द की तरह एक इंसान है, एक नागरिक है जिसे अपनी जिंदगी चुनने का, अपनी जिंदगी बनाने का हक है। अगर इंसान की बनाई हुई कोई भी प्रथा, रिवाज या कानून इसे नकारता है तो वक्त आ गया है कि उस सोच को नकारा जाए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।